इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। एंड आज की क्लास में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब से लेकर कब तक? 2 से लेकर 8 मार्च तक के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, ये है एक न्यूज़ कहाँ की, उत्तराखंड की, जहाँ पे लिखा है सोनप्रयाग टू केदारनाथ रोप वे। मतलब कि क्या है, पहले चढ़ाई हम करते थे ट्रैकिंग करके, है ना, तो वही यहाँ पे क्या कर दिया, एक रोप वे बना दिया, रोप वे प्रोजेक्ट। ट्रांसफॉर्मिंग, किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मिंग पिलग्रिमेज कनेक्टिविटी को ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या किया है यहाँ पर, एक रोप वे यहाँ पर बना दिया, सोनप्रयाग टू केदारनाथ रोप वे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड 12.9 किलोमीटर रोप वे फ्रॉम सोनप्रयाग टू केदारनाथ अंडर द, कौन सी परियोजना है ये? पर्वतमाला परियोजना, टू एनहांस ऑल वेदर कनेक्टिविटी एंड बूस्ट द टूरिज्म। द 4000 करोड़ प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड अंडर द, कौन सी है ये? पीपीपी, ट्रिपल पी मॉडल, DFFOT मोड यूजिंग ट्राई केबल डिटैचेबल 3S टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का नाम यहाँ पे गिवन है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? 3S टेक्नोलॉजी। डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट 1800 पैसेंजर्स पर आवर। मतलब कि एक रोप वे में कितने जाएंगे? टोटल 1800 पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे। द रोप वे विल रिड्यूस ट्रैवल टाइम्स फ्रॉम 8 to 9 आवर्स इन जस्ट 36 मिनट्स। मतलब जो हमें चढ़ाई करने में 8 से 9 घंटों का समय लगता था, वो कवर हो जाएगा सिर्फ 36 मिनट्स में। सिग्निफिकेंटली बेनिफिटिंग द पिलग्रिम्स। तो ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं न्यूज़ है करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंगली, कि जो एक रोप वे क्रिएट बनाया है सोनप्रयाग टू केदारनाथ का। तो ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पीएम मोदी अनाउंसेस एशियाटिक लॉइन पॉपुलेशन एस्टिमेशन। मतलब कौन सी पॉपुलेशन है ये? एशियाटिक लॉइन पॉपुलेशन। एशियाटिक कौन सी पॉपुलेशन होती है? गुड इवनिंग। आलोक आज थोड़ा सा लेट आया है, तो बताएगा आलोक सबसे पहले एशियाटिक कौन सी लॉइन की पॉपुलेशन है? मैं अभी तो आया हूँ, तो मुझे सांस भी नहीं आ रही। गिर गया हूँ। गिर गए? इतनी भाग भाग के आ रहे थे कि गिर गए? फिर मैं नहीं गिरा, बैग गिरा। एक बाइक वाले का वो हैंडल में लगा। ओ, लगी तो नहीं गई? नहीं लगी नहीं। चलो कोई नहीं, छोटे छोटे बच्चे गिरते रहते हैं खेल कूद में। चलो अभी हमने एक एक कवर किया है। क्या कवर किया है? ये एक सोनप्रयाग टू केदारनाथ का रोपवे कवर किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पर हम आए। नेक्स्ट क्या लिखा है? पीएम मोदी अनाउंसेस एशियाटिक लॉइन पॉपुलेशन एस्टिमेशन। अब एशियाटिक कौन सी पॉपुलेशन होती है? एशियाटिक का मतलब क्या है? यहाँ पर किसी कंट्री को रेफर करता है ये। एशिया। एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज होगी ना, वो वाली कंट्रीज है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द 7th NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग इन जूनागढ़ गुजरात। मतलब कि गुजरात में एक मीटिंग करी है लॉयंस को लेकर, फोकसिंग ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द 7th NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग इन जूनागढ़ गुजरात। The meeting focused on protecting wildlife. A key topic was the Asiatic lion population estimations in May 2025. मई 25 तक कह रहे हैं ये कि पॉपुलेशन सही हो जाएगी, which will check the number of lions and their living conditions, कि कितने lions हैं और कितने living conditions में हैं, कहाँ पे? गुजरात में। PM Modi said that the number of Asiatic lions is increasing and praised tribal community and women for helping in their protection. मतलब किसको प्रेज किया गया है यहाँ पे? जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज के पीपल होते हैं उनको प्रेज किया गया है। क्यों तारीफ करी है? उनकी वुमेन्स की बेसिकली तारीफ करी है, क्योंकि वो हेल्प करती हैं लॉयंस की प्रोटेक्शन में। तो ये जो वाइल्ड लाइफ की जो कंजर्वेशन है, इसको क्या कर रहे हैं? ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन्हीं का डेटा यहाँ पर चेक हुआ है, जिसमें पीएम मोदी ने क्या करी है? मीटिंग करी है गुजरात में, जूनागढ़ में, और जिसमें प्रेज किया गया है किसको? ट्राइबल कम्युनिटीज के वुमेन्स को। तो ये हमें क्लियर हो गई बात, ये नरेंद्र मोदी की एक मीटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विविधता का अमृत महोत्सव इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब ये क्या है? ये एक इनॉग्रेशन हुई है एक नई महोत्सव की, जिसका नाम है ये विविधता का अमृत महोत्सव। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 2nd edition ऑफ विविधता का अमृत महोत्सव
एट राष्ट्रपति भवन ऑन 5 मार्च। अभी 5 मार्च को ये इनॉग्रेशन हुई है। दिस एडिशन सेलिब्रेट्स द कल्चरल हेरिटेज ऑफ साउथ इंडिया। सदर्न इंडिया वाले जितने भी पोर्शन है उनकी क्या हुई है, कल्चरल हेरिटेज को सेलिब्रेट किया है। फीचरिंग कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। The festival provides a platform for artisans, performers, writers and culinary experts to showcase South India's tradition, handicrafts, literature and cuisines। तो यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस चीज की इनॉग्रेशन करी है, जो कि सेकेंड एडिशन है। कहाँ पे करी है, राष्ट्रपति भवन में ऑन 5 मार्च। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है उत्तराखंड कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम एंड न्यू एक्सेस पॉलिसी फॉर 2025। मतलब कि एक नई पेंशन की स्कीम यहाँ पर बनाई गई है उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड के कैबिनेट ने बनाई है। क्या है, द उत्तराखंड कैबिनेट लेड बाय सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर, पुष्कर सिंह धामी has made important decision including a new pension scheme and changes in excess rules। मतलब एक नई पेंशन की स्कीम है। क्या स्कीम है, The Unified Pension Scheme UPS is designed to give government employees under NPS a stable pension after retirement। मतलब इन्होंने ना फिक्स कर दी कि रिटायरमेंट के बाद इतनी ही पेंशन मिलेगी। This will help them with financial security। The scheme follows the central government plan will start on 1 अप्रैल 2025। तो 1 अप्रैल से वाली स्कीम लागू हो जाएगी। कहाँ पे, उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड के कैबिनेट चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह ने बनाई है। तो ये है कि एक जो रिटायरमेंट वाला जो अमाउंट है आफ्टर रिटायरमेंट, वो पेंशन स्कीम फिक्स हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है अजय भादु अपॉइंटेड एज CEO ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM के नेम से इसको हम जानते हैं। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट वाली ये न्यूज है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अजय भादु एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एट द CEO ऑफ द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इफेक्टिव मार्च 3, 2025। तो 2025 को इनको अपॉइंट किया है, सिंपल यही याद रखना है। उसके बाद RBI अपॉइंट्स डॉक्टर अजीत रत्नागर जोशी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं यहाँ पर। RBI ने अपॉइंट किया है डॉक्टर अजीत रत्नागर को। क्या है, द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंट डॉक्टर अजीत रत्नागर जोशी एज इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इफेक्टिव मार्च 3, 2025। ही विल ओवरसी द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि सारे स्टैट्स की इन्फॉर्मेशन रखेंगे, एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट विद ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस। कितना एक्सपीरियंस है इनको, 30 सालों का एक्सपीरियंस है स्टैट्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड साइबर रिस्क मैनेजमेंट में। डॉक्टर जोशी ब्रिंग्स एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज टू हिज न्यू रोल। तो RBI ने अपॉइंट कर लिया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसको, नेम ऊपर गिवन है आपको, किसको, अजीत रत्नागर जोशी को। उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, साराथ कमल टू रिटायर फ्रॉम टेबल टेनिस। ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है, ये रिटायर हो रहे हैं टेबल टेनिस से। India's legendary table tennis player has announced his retirement from professional play with his farewell tournament at the WTT Star Contender event in the Chennai मार्च 25-30 2025। मतलब 25 से 30 के बीच में ये अपने रिटायरमेंट कर लेंगे। एट 10 टाइम नेशनल चैंपियन एंड 5 टाइम ओलंपियन, 10th टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, 5 टाइम ओलंपिक्स के भी चैंपियन रह चुके हैं। The 42-year-old has had a stellar career excelling at the Commonwealth Games, Asian Games and other Olympics। तो काफी फेमस है ये, इसलिए इनकी न्यूज यहाँ पे गिवन है कि ये क्या हो रहे हैं, ये रिटायर हो रहे हैं अपने टेबल टेनिस के गेम से। उसके बाद नेक्स्ट खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक्स गेम। अब खेलो इंडिया गेम्स भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। अ ग्रैंड स्पोर्टिंग इवेंट फॉर पैरा एथलीट्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 टू बी हेल्ड अक्रॉस 3 वेन्यूज इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में होंगे फ्रॉम मार्च 20, अभी 20 मार्च से शुरू हो जाएंगे। KIPG 2025 विल फीचर 6 स्पोर्ट्स, आर्चरी, एथलीट्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, शूटिंग एंड टेबल टेनिस। तो ये वाले जो 6 स्पोर्ट्स हैं, ये वाले स्पोर्ट्स होंगे इसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 विल बी हेल्ड अक्रॉस 3 वेन्यूज इन न्यू दिल्ली फ्रॉम मार्च 20 to 27। तो 20 to 27 के बीच में ये वाले गेम्स होंगे। ये 6 गेम इसमें इंक्लूडेड होते हैं। कहाँ पर होंगे, न्यू दिल्ली में।
उसके बाद अभी जैसे हमने ऊपर सबसे फर्स्ट एक न्यूज पढ़ी थी अभी वो केदारनाथ वाली, सोनप्रयाग टू केदारनाथ की रोपवे की, वैसे यहाँ पे एक और गिवन है, क्या है, गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी, अगेन एक रोपवे का प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो इनके बीच में एक रोपवे बनेगी, अ मेजर कनेक्टिविटी बूस्ट, कनेक्ट करें दोनों को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अ 12.4 किलोमीटर रोपवे फ्रॉम गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी इन उत्तराखंड, उत्तराखंड की है ये, अंडर द पर्वतमाला परियोजना, तो ये भी उसी वाली परियोजना के अंडर है। टू इम्प्रूव ऑल वेदर कनेक्टिविटी एंड एनहांस द टूरिज्म, दिस इनिशिएटिव विल सिग्निफिकेंटली ईज द करंट 21 किलोमीटर स्टेप अपहिल ट्रैक, तो जो 21 किलोमीटर वाला ट्रैक है ये एज एन रोपवे के थ्रू यहाँ पे कर देंगे, कहाँ पे, गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी, जैसे हमने ऊपर वाले न्यूज में देखा था। उसके बाद है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स वनतारा एंड एनिमल रेस्क्यू एंड कंजर्वेशन सेंटर इन गुजरात, तो गुजरात में क्या करिए, ये वाली इनॉग्रेशन करिए जिसका नेम यहाँ पे गिवन है वनतारा इनॉग्रेशन। पीएम मोदी ओपन्स एन एनिमल रेस्क्यू सेंटर इन गुजरात, अब इसमें इन्होंने ओपन तो किया है बट ये क्या है, ये है एनिमल्स के लिए। नरेंद्र मोदी ओपन्ड दिस वनतारा एनिमल रेस्क्यू अ स्पेशल सेंटर फॉर सेविंग, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर एनिमल्स, एनिमल्स की क्या होगी यहाँ पे, सेविंग होगी, प्रोटेक्ट करेंगे उनको एंड उनकी केयरिंग होगी, एनिमल से रिलेटेड न्यूज है। एंड जामनगर गुजरात, तो गुजरात के जामनगर की ये न्यूज है, वहां पे इन्होंने ओपन किया है। मेनी वेल नोन पीपल इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी एंड राधिका मर्चेंट अटेंडेड द इवेंट, तो ये जो अंबानी फैमिली है इन्होंने भी इसको अटेंड किया है, ये अभी बहुत रिसेंटली की ही न्यूज है, काफी ज्यादा फेमस भी हुई है कि पीएम मोदी ने ओपन किया है एनिमल रेस्क्यू सेंटर गुजरात के, कहा, जामनगर में, और जो पहले वाली पीएम मोदी की न्यूज थी लॉयंस वाली, वो गुजरात में जूनागढ़ में है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। पीएम मोदी विजिटेड द वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल एट द सेंटर which has advanced medical facilities like MRI, CT scan and ICUs for animals, एनिमल्स के लिए है, एनिमल्स के लिए इतना मेडिकल्स भी अवेलेबल कर रहे हैं। ही इवन सॉ एन एशियाटिक लॉयन गेटिंग एन MRI स्कैन, तो पीएम मोदी ने ये भी देखा है कि वहाँ पे जो एशियंस वाले लॉयन है इनका MRI स्कैन होते हुए भी पीएम मोदी ने वहाँ पे देखा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम पर्पस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे, मतलब कि इंडिया में डॉल्फिन्स का सर्वे हुआ है रिवर्स में, तो उसकी क्या क्या फाइंडिंग्स हैं। इंडियाज फर्स्ट बिग सर्वे ऑन रिवर डॉल्फिन 2021-23 का है ये, काउंटेड 6,003 to 7 dolphins. This includes 6,000 genetic dolphins and 3 Indus River dolphins. The Wildlife Institute of India (WII) along with the State Forest Departments and Conservation Group conducted the surveys. It covers 8,000 km in Ganga, Brahmaputra basins and 101 km in the B rivers. PM Modi shared these results during the 7th National Board for Wildlife meeting at Gir National Park. अभी मतलब हमने जो पढ़ा ना ऊपर ये दो PM मोदी के एनिमल वाली न्यूज़ेस, ये गिर नेशनल पार्क से रिलेट करती हैं, तो इसलिए उसके रिलेटेड ये वाली न्यूज़ है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमें डेटा गिवन है, बट ये है 21 और 23 के बीच का डेटा डॉल्फिन्स का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एज फंडामेंटल राइट्स, मतलब ये जो डिसेबिलिटी वाली राइट्स होती है इनको एज एन फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड करने का इन्होंने आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑन मार्च 4, 2025, अभी 4 मार्च को ही द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट द राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज अ फंडामेंटल राइट, तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट अलाइनिंग विद द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, तो PWD के कैटेगरीज के जितने भी लोग हैं उनके लिए कौन सा एक्ट है, 2016 का जो एक्ट है। द जजमेंट अलाउ विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन जुडिशियल सर्विस रिक्रूटमेंट reinforcing equal opportunity and reasonable accommodation delivered by जस्टिस लिखा है JV, मतलब कि क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट किया है सारी PW कैटेगरीज वाली राइट्स को एज एन फंडामेंटल राइट्स, तो ये यहाँ पे गिवन है, और ये कौन से एक्ट के अंदर आता है, ये 2016 एक्ट के अंदर आते हैं, ये हमें याद रखना है। द रूलिंग डायरेक्ट्स अथॉरिटीज टू कंप्लीट द सिलेक्शन प्रोसेस विद इन 3 months, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन डिसेबिलिटी राइट्स एंड इनकल्शंस, तो ये डिसेबिलिटी राइट्स की एक न्यूज़ हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगेन अब यहाँ पे एक साइन वाली न्यूज़ है, किसी ने किसी के साथ जो है ट्रीटी साइन करी है, वो क्या है, CII, IGBC एंड इंडिया
Overseas Bank, Memorandum of Understanding on Green Building Finances, the Confederation of India Industry, CII, India Green Building Council. तो इनकी ना ये ध्यान रखनी है आपको, ये Confederation of Indian Industry and Green Building Council, Indian Green Building Council, IGBC, and Indian Overseas Bank, IOB, have signed an memorandums of understanding to provide accessible financing for IGBC certified green buildings. मतलब जितने भी buildings है ना, इनको और ज़्यादा improve करने के लिए इन्होंने sign किया है किसके साथ? memorandums of understanding के साथ. This partnership promotes energy efficient construction, water conservation and sustainable materials in India real estate sectors. तो sectors के बीच की news है, वहाँ पे sustainable development को increase करने के लिए. अब उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ी सी साइंस वाले न्यूज़ की तरफ. तो यहाँ पर आ गया है ये मिशन है आदित्य L1 कैप्चर्स फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर कर्नल. तो ये हमने पहले पढ़ा था कि नासा वगैरह के जितने भी न्यूज़ थे उसमें हमने ये मिशन पढ़ा था, एक आदित्य L1 मिशन. तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने इमेज कैप्चर करी है सोलर फ्लेयर की. आदित्य L1 मिशन, द कंट्रीज फर्स्ट डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी, has made a groundbreaking discovery by capturing the first ever image of a solar flare kernel in the photosphere and chromosphere. Photosphere, chromosphere, ये दो terms याद रखनी है. This rare observation provide crucial insights into solar energy bursts and their impact on space weather. तो उन्होंने वहाँ पर क्या करिए, आदित्य जो L1 मिशन था उन्होंने वहाँ पर इमेज को कैप्चर किया है. तो वो इमेज हमें ध्यान रखनी है जिसका ये वाला नेम है कर्नल इन द फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर. ये दो टर्म्स भी हमें याद रखनी है इसमें. उसके बाद है ब्लू घोस्ट लैंड्स ऑन द मून, अ न्यू एरा फॉर प्राइवेट ल्यूनर मिशंस ऑन March 3rd. अब ये 3 मार्च को कुछ ऑब्जर्व किया गया है, लाइक फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू घोस्ट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून. तो मून पर अच्छे से क्या हो गए, सक्सेसफुली लैंड हो चुके हैं. मार्किंग अ मेजर माइलस्टोन. माइलस्टोन है किसमें, प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन में अंडर नासास CLPS प्रोग्राम. कौन सा प्रोग्राम है नासा का, CLPS प्रोग्राम. As the third private lunar mission and the first with the almost flawless landing, it aims to advance scientific research and technology demonstration. तो ये इस वाली न्यूज़ में हमें ये ध्यान रखना है कि जो ब्लू घोस्ट लैंड्स है ये लैंड हो चुका है मून पर, जो कि सक्सेसफुली लैंड हुआ है. एंड इसमें एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नासा का कौन सा प्रोग्राम है, CLPS प्रोग्राम के अंदर ये लॉन्च हुआ है, सक्सेसफुली लॉन्च. तो ये ध्यान रखना है इसमें, ब्लू घोस्ट लैंड्स ऑन द मून. नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक स्टेट न्यूज़ है. कहाँ की स्टेट न्यूज़ है, मध्य प्रदेश की. अब मध्य प्रदेश में क्या किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है परमानेंट पावर कनेक्शंस टू फार्मर्स एट जस्ट ₹5 में ही परमानेंट क्या दे रहे हैं, वो पावर कनेक्शंस दे रहे हैं. किनको, फार्मर्स को. इन अ मेजर स्टेप टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर कम्युनिटी इन MP, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव. तो मोहन यादव नाम आपको ध्यान रखना है, MP के चीफ मिनिस्टर. अनाउंस्ड ऑन संडे March 3 मार्च को इन्होंने अनाउंस किया है दैट फार्मर्स अक्रॉस द स्टेट विल सून रिसीव परमानेंट पावर कनेक्शन फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ जस्ट ₹5 से स्टार्ट हो जाएगा. This initiative aims to provide affordable electricity access to farmers who do not yet have a permanent connection. जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनको कनेक्शन देंगे, thereby easing their financial burden and improving cultural productivity. तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनको ये फ्री परमानेंट का कनेक्शन मिल रहा है, एक तरीके से फ्री कह सकते हैं, ₹5 की है बस. तो ये हो रहा है वाटर पंप्स में, इरिगेशंस में, एग्रीकल्चर मशीनरीज के अंदर एंड अदर फार्मिंग नीड्स में जो भी रिक्वायर्ड होता है उसको ये स्टार्ट करेंगे एट जस्ट ₹5. तो ये स्टार्ट कर रहे हैं कौन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. उसके बाद नेक्स्ट है इनॉग्रेशन की एक और न्यूज़ है. इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम. India has taken a significant step towards global peace and harmony with the inauguration of the country's first World Peace Center in Gurugram, Haryana. The center established by अहिंसा विश्व भारती, ये भी ध्यान रखना है, अहिंसा विश्व भारती अंडर द गाइडेंस ऑफ जैन आचार्य लोकेश, एम टू प्रमोट नॉन वायलेंस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ह्यूमन वैल्यूज एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है, गुरुग्राम में. एंड किसको लेकर हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर. उसके बाद अब नेक्स्ट एक न्यूज़ है हमारे पास यहाँ पर ट्रम्प की. ट्रम्प्स इम्पोज टेरिफ्स ऑन कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना. अब ये है क्या, यहाँ पे लिखा है टेरिफ्स. टेरिफ्स का क्या मतलब होता है, टेरिफ्स क्या
जैसे वो टेररिस्ट होते हैं। टेरिफ्स यहाँ पे ना उसको रेफर किया है, फीस को, टैक्सेस को, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर, तो वो है यहाँ पे। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज्ड स्वीपिंग टैरिफ्स ऑन कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना, मतलब इन 3 कंट्रीज पे इन्होंने ये टैरिफ्स को लगा दिया। फ्रॉम March 4 द सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग ट्रेड रिलेशंस, आ गया ट्रेड रिलेशंस में, विच इज सप्लाई चेन्स एंड की इंडस्ट्रीज। These tariffs raising import duties to historic levels and aim to boost domestic manufacturing, ताकि domestic manufacturing हो उसके लिए, and reduce trade imbalance, but have faced strong oppositions from trading partners and business groups, warning of higher consumer cost and economic instability। तो एक तरीके से वो अपनी क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये टेरिफ्स लगाकर, कहाँ, कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, ये 3 मेन कंट्रीज हैं जिन पे इन्होंने टेरिफ्स को अप्लाई किया है। तो ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट फिर भी है सर, हमें जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बिहार बजट। अब बिहार ने क्या किया, अपना बजट यहाँ पर दिखाया है, बिहार बजट 2025-26 की हाइलाइट्स। द नीतीश कुमार लेड एनडीए गवर्नमेंट इन बिहार प्रेजेंटेड अ 3 करोड़ बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो कितना करोड़ बजट दिखाया है, 3 करोड़ बजट ऑन 3 मार्च, रिफ्लेक्टिंग अ 38 करोड़ इंक्रीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है ये वाला अमाउंट, इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब इसमें दिखा रखा है कि एजुकेशन पे कितना लगेगा। 60,000 करोड़ रिसीव फ्रॉम हाईएस्ट एलोकेशन, फॉलोड बाय हेल्थ 20 करोड़ एंड रूरल डेवलपमेंट 16 करोड़ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी वाले सेक्टर्स पे 13 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने बजट शो किया है। तो बिहार का बजट यहाँ पे निकल के आया है, की हाईलाइट्स हैं, March 3 को हमें ये न्यूज मिली है। उसके बाद यहाँ पर एक और है, लेविस अपॉइंट्स दिलजीत दोसांझ एज ग्लोबल एम्बेसडर। तो दिलजीत दोसांझ कौन है, पंजाबी सिंगर, हैज अपॉइंटेड दिलजीत दोसांझ एज इट्स ग्लोबल एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या कौन होते हैं, किसी चीज को हायर करते हैं, हाँ, जो प्रमोट करते हैं उसको। मेकिंग हिम द फर्स्ट पंजाबी आर्टिस्ट टू जॉइन द ब्रांड क्रिएटिव कम्युनिटी। This collaboration highlights the fusion of music, fashion and culture, enhancing Levi's brand identity in India and globally। तो ये पंजाबी सिंगर को अपॉइंट किया है, तो काफ़ी फेमस है ये भी, एंड ये ब्रांड भी काफ़ी फेमस है, तो इसके लिए ये हमें एज एन जनरल नॉलेज पता होना चाहिए। तो ये थे हमारी आज की क्लास के करंट अफेयर्स, कब से लेकर कब तक, 2 मार्च से लेकर अभी 8 मार्च तक के करंट अफेयर्स हमने आज की क्लास में कवर करे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।